DES डेटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड, इसको NIST ने पब्लिश किया था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी ने, इन द ईयर 1973 टू 1975 वो डेवलपमेंट स्टेज में था। DES क्या है? DES एक ब्लॉक साइफर एल्गोरिदम है। ब्लॉक साइफर एल्गोरिदम का मतलब क्या होता है कि वो एक फिक्स्ड साइज ब्लॉक का होगा। ये ब्लॉक जो है वो 64 बिट का होता है DES के अंदर, यानी पूरा का पूरा ब्लॉक जो है वो इंक्रिप्शन के लिए जाता है। अगर 64 बिट से बड़ा प्लेन टेक्स्ट है तो वो डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड हो जाता है 64 के ब्लॉक्स में। फॉर एग्जाम्पल 67 बिट का प्लेन टेक्स्ट है तो एक 64 बिट का प्लेन ब्लॉक बनेगा, दूसरा ब्लॉक जो है वो 3 बिट्स का बनेगा, तो बाकी के 61 बिट्स जो है वो पैडिंग अप्लाई किया जाएगा उस पर। इसमें क्या होता है, वो 64 बिट प्लेन टेक्स्ट लेता है और 64 बिट का आउटपुट यानी साइफर टेक्स्ट जनरेट करके देता है, और हर एक इनपुट पे वो 48 बिट की यूज करता है। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर किस हिसाब से है, 64 बिट का प्लेन टेक्स्ट होगा, वो सबसे पहले इनिशियल परम्यूटेशन के लिए जाएगा और फिर 16 राउंड्स परफॉर्म होंगे, इसे फिस्टल राउंड्स कहते हैं। हर एक राउंड जो है वो 48 बिट की यूज करते हैं। हर एक राउंड में डिफरेंट की यूज की जाती है जो हमें राउंड की जनरेटर जनरेट करके देता है, जो इनिशियली 64 बिट की यूज करता है, लेकिन उसमें 8 बिट्स पैरिटी के होते हैं, इसीलिए 56 बिट की जो है वो इनपुट बन जाती है अगर हम 8 बिट पैरिटी निकाल देते हैं तो। और 16th राउंड परफॉर्म हो जाने के बाद हम उस पर फाइनल परम्यूटेशन अप्लाई करते हैं, जिससे हमें 64 बिट का साइफर टेक्स्ट मिलता है। इनिशियल परम्यूटेशन और फाइनल परम्यूटेशन क्या होता है, तो इनिशियल परम्यूटेशन जो है उसमें क्या होता है, रीअरेंजमेंट करते हैं हम 64 बिट के इनपुट डेटा को बेस्ड ऑन एक फिक्स्ड परम्यूटेशन टेबल। ये जो है वो इनिशियल परम्यूटेशन का फिक्स्ड टेबल है, इसके अकॉर्डिंगली जो रीअरेंजमेंट होता है 64 बिट के इनपुट का, ये क्या करता है, डिफ्यूजन प्रोवाइड करता है। फाइनल परम्यूटेशन में क्या होता है, फाइनल परम्यूटेशन के अंदर यही चीज को रिवर्स किया जाता है, तो इसे हम इनवर्स ऑफ इनिशियल परम्यूटेशन भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो चेंजेस इनिशियल परम्यूटेशन में किए गए थे उसको अंडू करने के लिए फाइनल परम्यूटेशन अप्लाई किया जाता है, ताकि वो मैच हो जाए साइफर टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली। ये डिक्रिप्शन के लिए एक प्रोवाइड करता है कि वो डिक्रिप्शन प्रोवाइड कर सके, इसीलिए हम फाइनल परम्यूटेशन अप्लाई कर सके। फाइनल फिस्टल राउंड्स, फिस्टल राउंड्स क्या होता है कि इनिशियल परम्यूटेशन अप्लाई करने के बाद हम जो भी आउटपुट आता है उसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, यानी लेफ्ट प्लेन टेक्स्ट और राइट प्लेन टेक्स्ट, दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। तो इनिशियल परम्यूटेशन के बाद 64 बिट्स होती है, तो वो 64 बिट्स दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए, इक्वल पार्ट्स है तो 32 बिट्स दोनों हिस्सों में आएंगे। फिर क्या होता है कि नेक्स्ट राउंड के लेफ्ट प्लेन टेक्स्ट और राइट प्लेन टेक्स्ट बनाना है, तो उसके बीच में क्या होता है, तो नेक्स्ट राउंड के लेफ्ट प्लेन टेक्स्ट राइट प्लेन टेक्स्ट बनाने के लिए सबसे पहले जो राइट प्लेन टेक्स्ट है वो जाएगा फिस्टल फंक्शन के अंदर। फिस्टल फंक्शन जो है वो की का यूज करके कुछ आउटपुट जनरेट करके देगा। ये आउटपुट जो है वो लेफ्ट प्लेन टेक्स्ट के साथ एक्सऑर होगा। ये सारी प्रोसेस जो है वो मिक्सर के अंदर होती है। मिक्सर के अंदर से बाहर निकल के वो स्वैपर में जाता है। स्वैपर में क्या होता है, वो लेफ्ट हैंड साइड पे है तो राइट हैंड साइड पे चला जाएगा, राइट हैंड साइड पे है तो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा। यहाँ पे वो लेफ्ट हैंड साइड पे है तो वो स्वैप होके राइट हैंड साइड पे चला जाएगा, यानी वो नेक्स्ट राउंड के राइट प्लेन टेक्स्ट बनेगा। ऐसे ही अगर लेफ्ट प्लेन टेक्स्ट बनाना है तो क्या होगा, वो सीधा सीधा राइट प्लेन टेक्स्ट जो है वो सीधा सीधा मिक्सचर में से होके स्वैपर में जाएगा, राइट साइड पे है तो वो स्वैप्ड होके लेफ्ट साइड आ जाएगा और नेक्स्ट राउंड का लेफ्ट प्लेन टेक्स्ट बनेगा। फिस्टल फंक्शन, फिस्टल फंक्शन यानी क्या, यहाँ पे जो राइट प्लेन टेक्स्ट है वो फिस्टल फंक्शन में जाता था। तो फिस्टल फंक्शन का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, तो फिस्टल फंक्शन कैसे काम करता है, 32 बिट्स का इनपुट यानी राइट प्लेन टेक्स्ट जो है वो जाता है अंदर एक्सपांशन पी बॉक्स के अंदर। वहां क्या होता है, 32 बिट्स को हम 48 बिट्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको एक्सऑर करते हैं की के साथ, तो हमें एक 48 बिट का आउटपुट मिलता है जिसको हम एस बॉक्स में देते हैं, जो 48 बिट्स को 32 बिट्स में कन्वर्ट करके देता है। यही 32 बिट्स को हम स्ट्रेट पी बॉक्स अप्लाई करते हैं और हमें 32 बिट्स का एक आउटपुट मिलता है। तो हर एक को डिटेल में स्टडी करते हैं। एक्सपांशन पी बॉक्स क्या होता है, तो एक्सपांशन पी बॉक्स जो है उसमें क्या करते हैं, 32 बिट का इनपुट है उसको हम 8 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। हर एक पार्ट में 4 बिट्स होती है। ये 4 बिट्स जो है उसको हम 6 बिट में कन्वर्ट करते हैं। उसमें 4 बिट्स तो एज इट इज रहती है, उसके आगे और उसके पीछे एक एक बिट हम अपेंड करवाते हैं।
तो सबसे पहली बिट जो है वो सबसे लास्ट बिट होती है। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि जो 32 बिट्स थी वो 0 1 से लेके कि 32 बिट की है, तो सबसे लास्ट बिट जो है वो सबसे फर्स्ट बिट बनती है, और जब से जो सबसे फर्स्ट बिट है वो सबसे लास्ट बिट बनती है। वैसे ही फर्स्ट पेयर जो है उसकी लास्ट बिट कैसे मिलेगी हमें, जो नेक्स्ट पेयर है उसकी फर्स्ट बिट प्रीवियस पेयर की लास्ट बिट बनती है। यानी यहाँ पे जो नेक्स्ट पेयर है यानी 05 है तो वो प्रीवियस पेयर का लास्ट बिट होगा, यानी जो हम अपेंड कराएंगे वो क्या कराएंगे, 05 अपेंड कराएंगे। वैसे ही नेक्स्ट बिट जो है, नेक्स्ट पेयर जो है उसकी फर्स्ट बिट जो है वो प्रीवियस पेयर की लास्ट बिट है, यानी लास्ट बिट 04 जो है वो नेक्स्ट पेयर की फर्स्ट बिट बनेगी। ऐसे ही हर एक जो पेयर्स है उस पर हम फर्स्ट और लास्ट बिट जो है वो अपेंड करवाते जाएंगे, तो हमें 48 बिट का आउटपुट मिलेगा। एक्सऑर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, क्यों हम एक्सऑर ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं, वो जो 48 बिट थी वो हम क्यों जनरेट करवाते थे, क्योंकि की जो है वो 48 बिट की थी, इसीलिए हम एक्सपांशन पी बॉक्स यूज करते हैं जो हमें 32 बिट्स को 48 बिट्स में कन्वर्ट करके दे सके, जिसको हम की के साथ एक्सऑर करवा सके। और यहाँ यही हम पूरे राउंड में, पूरे डीईएस में जो की यूज करते हैं वो सिर्फ यही यूज करते हैं, यानी फिस्टल फंक्शन में यूज करते हैं। 16 राउंड में हर एक जगह पे की जो है वो यही यूज की जाती है। फिर वो जो आउटपुट आता है 48 बिट्स वो जाता है एस बॉक्स के अंदर। एस बॉक्स में क्या होता है कि 64 बिट का 48 बिट का जो इनपुट था वो 48 बिट को हम 8 डिफरेंट एस बॉक्स में डालते हैं, जहां 6 बिट्स हर एक का इनपुट बनता है और 4 बिट की आउटपुट बनती है। तो यहाँ पे एक एस बॉक्स का इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बिट्स ले लूँ 1 0 0 0 1 1 जो है वो उसकी इनपुट बिट्स है, तो फर्स्ट बिट और द लास्ट बिट जो है दोनों को कंबाइन करने के बाद हमें रो नंबर मिलता है, यानी 1 1 यानी 3 बनता है बाइनरी का, जिसको डेसिमल में भी 3 बनते हैं, यानी थर्ड रो को देखना है। और बीच के जो 4 बिट्स है वो रिप्रेजेंट करते हैं कॉलम्स को, यानी 0001 जो है उसको बाइनरी में 1 बोला जाता है, डेसिमल में कन्वर्ट किया जाए तो भी 1 बनता है, तो यानी फर्स्ट कॉलम को देखना है। थर्ड रो के फर्स्ट कॉलम को देखना है, वहां पे जो एंट्री होगी उसको हमें बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसके बाद एक एग्जाम्पल देखते हैं। पहले इस बॉक्स क्या होता है वो देख लेते हैं। इस बॉक्स जो है वो कीलेस फिक्स सब्स्टिट्यूशन साइफर है जो कंफ्यूजन प्रोवाइड करता है, एक अननोन की पे डिपेंडेंट होता है, एन बिट का प्लेन टेक्स्ट एज एन इनपुट लेता है और एम बिट का आउटपुट जनरेट करके देता है एज अ साइफर टेक्स्ट। यहाँ एम और एन की वैल्यू सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। डीईएस में 8 एस बॉक्सेस का यूज किया जाता है जो 6 बिट का इनपुट लेते हैं और 4 बिट का आउटपुट जनरेट करके देते हैं। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर 1 1 0 0 1 0 इनपुट है तो पहली और आखिरी बिट्स जो है वो हमें रो नंबर देती है और बीच की 4 बिट्स जो है वो कॉलम नंबर देती है। तो बीच की 4 बिट्स जो है वो कॉलम नंबर देती है, तो 1001 यानी कि 9th कॉलम और 1 0 रो नंबर रिप्रेजेंट करता है, तो वो बाइनरी का 2 बनता है, यानी सेकेंड रो। और 9th कॉलम में जो वैल्यू है जो है 12, ये 12 जो है उसको हमें क्या करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। 12 को बाइनरी में हम 1100 बोलते हैं, यानी 110010 जो है वो कन्वर्ट हो गया 4 बिट के आउटपुट में, यानी 1100 में कन्वर्ट हो गया। स्ट्रेट पी बॉक्स जो है वो परम्यूटेशन अप्लाई करता है, एक फिक्स्ड परम्यूटेशन टेबल रहता है जो आउटपुट को रीअरेंज करके देता है, जिससे डेटा की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, मिक्सिंग कर देता है वो डेटा का, जिससे पैटर्न्स जो है वो जनरेट ना हो सके। फिर आता है की जनरेशन यानी जो राउंड की जनरेटर था वो 16 कीज जनरेट करके देता था हर एक राउंड के लिए। तो वो कैसे जनरेट करके देता है, सबसे पहले वो 64 बिट की यूज करते हैं जिसके अंदर पैरिटी रहती है, पैरिटी बिट्स रहती है। वो रिमूव करने के बाद यानी पैरिटी ड्रॉप करने के बाद हमारे पास 56 बिट की मिलती है। वो 56 बिट की को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 28 बिट्स 28 बिट्स। दोनों पार्ट्स में
हम लेफ्ट शिफ्ट अप्लाई करते हैं। अब इसमें याद रखना है कि राउंड 1, राउंड 2, राउंड 9 और राउंड 16 में हम 1 बिट का लेफ्ट शिफ्ट अप्लाई करते हैं, और जो बाकी बचे राउंड है उसमें हम 2 बिट्स का लेफ्ट शिफ्ट अप्लाई करते हैं। तो लेफ्ट शिफ्ट अप्लाई करने के बाद जो आउटपुट आता है वो दो जगह जाता है, नेक्स्ट की जनरेट करने के लिए भी यूज होता है, और दूसरा जाता है कंप्रेशन पी बॉक्स में। दोनों साइड से, दोनों पार्ट्स में से 28 बिट्स जो है वो कंप्रेशन पी बॉक्स में जाते हैं, यानी टोटल 56 बिट्स। 28 को ऐड कर दूं तो 56 बिट्स जो है वो एज एन इनपुट जाती है। कंप्रेशन पी बॉक्स क्या करता है कि वो 56 बिट को 48 बिट में कन्वर्ट कर देता है, कंप्रेस कर देता है, और हमें 48 बिट की निकाल के देता है। ये राउंड 1 की निकली। वैसे ही राउंड 2 की निकालनी है तो जो हमने जिस पर लेफ्ट शिफ्ट अप्लाई किया था उस पर वापस से लेफ्ट शिफ्ट अप्लाई करना है, दोनों पार्ट्स पे लेफ्ट शिफ्ट अप्लाई करना है, और जो रिजल्ट आएगा वो नेक्स्ट राउंड की बनाने के लिए जाएगा, और साथ में कंप्रेशन पी बॉक्स में भी जाएगा, जो नेक्स्ट राउंड की 48 बिट की जनरेट करके देगा। ऐसा तब तक होगा जब तक 16 राउंड कंप्लीट नहीं हो जाते। तो यहीं पे पूरी थियोरी लिखी गई है, नोट्स बनाने के लिए काम लगेगी आप लोगों को। तो एक राउंड में क्या फंक्शनैलिटी होती है? सबसे पहले हम इनिशियल परम्यूटेशन अप्लाई करने के बाद जो आउटपुट मिलता है उसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, लेफ्ट प्लेन टेक्स्ट और राइट प्लेन टेक्स्ट। 32 बिट्स का होता है। राइट प्लेन टेक्स्ट जो है वो एज इट इज मिक्सर में से होके स्वैपर में जाके सीधा लेफ्ट प्लेन टेक्स्ट बन जाता है, और राइट प्लेन टेक्स्ट जो है उसी पर हम एक्सपांशन पी बॉक्स अप्लाई करते हैं, एक्सऑर करते हैं उसको की के साथ। की कैसे जनरेट होती है? तो पहले इनिशियली वो 64 बिट की होती है, इसमें 8 बिट पैरिटी के होते हैं, वो रिमूव कर देते हैं तो वो 56 बिट की बन जाती है। उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, 28 बिट्स दोनों पे हम लेफ्ट शिफ्ट अप्लाई करते हैं। लेफ्ट शिफ्ट अप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो नेक्स्ट की जनरेट करने के लिए भी यूज किया जाएगा, और दूसरा पार्ट जो है वो जाएगा कंप्रेशन पी बॉक्स के अंदर, जहां पे वो 56 बिट को 48 बिट में कन्वर्ट करके की जनरेट करके देगा, जिसको हम एक्सऑर करेंगे एक्सपांशन पी बॉक्स के आउटपुट के साथ। तो हमें 48 बिट का आउटपुट मिलेगा जो जाएगा एस बॉक्स के अंदर, जो 32 बिट्स में कन्वर्ट करके देगा 48 बिट को, और फिर स्ट्रेट परम्यूटेशन अप्लाई करने के बाद जो आउटपुट आएगा उसको हम एक्सऑर करेंगे लेफ्ट प्लेन टेक्स्ट के साथ, तो हमें रिजल्टेंट राइट प्लेन टेक्स्ट मिलेगा फॉर दी नेक्स्ट राउंड। ये एक राउंड का स्ट्रक्चर था। ऐसे 16 राउंड्स परफॉर्म होते हैं, लेकिन 16th राउंड में स्वैपर नहीं होता है, ये याद रखना। तो पूरा प्रोसेस अगर एक्सप्लेन किया जाए, साइफर और रिवर्स साइफर एक्सप्लेन किया जाए तो कैसा होता है? 64 बिट का प्लेन टेक्स्ट होता है, वो इनिशियल परम्यूटेशन के लिए जाता है, फिर राउंड 1 राउंड 2 हर एक के अंदर फिस्टल फंक्शन और ये सब अप्लाई किया जाता है, और एट दी एंड राउंड 16 होता है। यहाँ पे नोट करने की बात है कि यहाँ पे स्वैपर नहीं है, जो बाकी सारे राउंड्स में है लेकिन यहाँ पे नहीं है, यानी लेफ्ट का आउटपुट लेफ्ट में जाता है, राइट का आउटपुट राइट में जाता है, फाइनल परम्यूटेशन अप्लाई किया जाता है और रिजल्टेंट 64 बिट का साइफर टेक्स्ट मिलता है। हर एक राउंड में अलग अलग की का यूज किया जाता है, जो राउंड की जनरेटर हमें जनरेट करके देती है। वैसे ही डिक्रिप्शन में यही प्रोसेस को रिवर्स किया जाता है, यानी 64 बिट की साइफर टेक्स्ट को इनिशियल परम्यूटेशन अप्लाई किया जाता है, हर एक राउंड के अंदर फिस्टल फंक्शन और ये सब अप्लाई किया जाता है, हर एक राउंड में की यूज की जाती है जो अलग अलग की होती है। जो हमने इंक्रिप्शन में यूज की थी वही सेम कीज को हम डिक्रिप्शन में भी यूज करेंगे। इसमें भी लास्ट राउंड के अंदर यानी 16th राउंड के अंदर कोई स्वैपर नहीं होता, लेफ्ट का आउटपुट लेफ्ट में जाता है, राइट का आउटपुट राइट में जाता है, फाइनल परम्यूटेशन अप्लाई होता है और 64 बिट का प्लेन टेक्स्ट हमें मिलता है। तो ये पूरा था डीईएस के बारे में, उसका स्ट्रक्चर कैसा था, उसके अंदर कौन से राउंड्स अप्लाई किए जाते थे, कैसे वो परफॉर्म होता था, पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन डीईएस पर था।